जय श्री कृष्ण। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता अध्ययन की श्रृंखला में आज 45वां श्लोक है, जो मैंने गीता के दूसरे अध्याय से लिया है। और दूसरे अध्याय में यह श्लोक संख्या 69 है। श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति सर्वभूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। What the worldly person considers as a day is the night of ignorance for the sage, and what the worldly person considers as night is the day for the introspective sage। अर्थात अज्ञानी जिसे दिन समझते हैं, संयमी मुनि के लिए वह रात है, और अज्ञानी जिसे रात समझते हैं, मुनि के लिए वह दिन है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को भगवान कृष्ण ये समझाना चाह रहे हैं कि अज्ञानी व्यक्ति जिसे जीवन समझता है, या जिसे जीवन की सफलता समझता है, या जिसे जीवन का लक्ष्य समझता है, वह ज्ञानी के लिए भटकाव है। और अज्ञानी व्यक्ति जिसे रात अर्थात समझ में नहीं आने वाली चीज समझता है, ज्ञानी मुनि ऋषि के लिए वह दिन अर्थात परम सुख, अर्थात परम आनंद, अर्थात जीवन का लक्ष्य है। इस श्लोक में भगवान ने दिन और रात यानी कि निशा और जागृति शब्द का प्रयोग फिगरेटिव किया है, अलंकारिक रूप में किया है, प्रतीकात्मक रूप में किया है। और यहां दिन का अर्थ उजाला है, और उजाले का अर्थ ज्ञान है, और ज्ञान का अर्थ जीवन है, और जीवन का अर्थ जीवन लक्ष्य है। जबकि रात का अर्थ अंधकार है, अज्ञान है, भटकन है। यदि हम इस बात को पिछले श्लोक के साथ रिलेट करें तो हमें समझ में आता है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वे लोग जिनके लिए सांसारिक ज्ञान ही सब कुछ है, और एक वे लोग जो आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं, अर्थात जो मुनि होते हैं, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, जो इंद्रिय सुख में आसक्त नहीं रहते हैं, जो ऋषि होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं।
वे लोग आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं, जबकि जो लोग अभी अज्ञानी हैं, जो अधिक प्रयत्न, अधिक प्रयास, अधिक तप, अधिक तपस्या, अधिक साधना और अधिक संयम नहीं रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए सांसारिक ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान होता है। जबकि सत्य ये है कि जीवन के परे भी जीवन है और जीवन से पहले भी जीवन था, और जीवन इंद्रिय सुख पाना केवल सांसारिक सुखों में आसक्त रहना नहीं है। जीवन का परम लक्ष्य परम आनंद है, आत्मिक सुख है। इसलिए हम इस बात को भली भांति समझें कि हम इंद्रिय सुख में, सांसारिक सुख में आसक्त ना हो और हम आध्यात्मिक ज्ञान की ओर, परम सुख की ओर, परम आनंद की ओर, परम पिता की ओर स्वयं को ले जाएं। बिल्कुल स्पष्ट रूप में भगवान ने ये बताया है कि जो अज्ञानी व्यक्ति के लिए, जो साधारण व्यक्ति के लिए दिन है, वास्तव में मुनि के लिए, संयमी व्यक्ति के लिए वह रात है। अर्थात असाधारण व्यक्ति इस सांसारिक सुख में और इस सांसारिक सुख के मृग तृष्णा में उलझता नहीं है, वह आगे बढ़ता है, वह परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, वह परम आनंद की ओर आगे बढ़ता है, वह परमात्मा की ओर आगे बढ़ता है। जबकि एक साधारण व्यक्ति, एक अज्ञानी व्यक्ति माया को ही सब कुछ समझ लेता है, सांसारिक सुख को ही सब कुछ समझ लेता है और इंद्रिय सुख को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, और वह व्यक्ति भटक जाता है, परम लक्ष्य से भटक जाता है, जीवन के परम आनंद से भटक जाता है। और फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऐसा ही व्यक्ति दुखों का, परेशानियों का, यातनाओं का और पीड़ा का शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह जो वास्तविकता नहीं है, जो सत्य नहीं है, उसको वास्तविकता समझ लेता है और झूठ को सच समझ लेता है, और यही उसकी परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए हम जो दिखाई देता है, यानी कि जो इंद्रिय सुख और जो सांसारिक सुख और जो माया, जिसको कि एक अज्ञानी व्यक्ति, और मैं यहाँ तक कहूँगा कि एक लंपट व्यक्ति, लंपट का अर्थ जिसके लिए इंद्रिय सुख ही सब कुछ है, ऐसा व्यक्ति लंपट व्यक्ति है, इंद्रिय सुखों का लोलुप व्यक्ति है, अज्ञानी है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में और कभी अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है, और वह व्यक्ति वास्तव में दुखी रहता है। यदि हमें परम सुख पाना है, यदि हमें परमात्मा को पाना है, तो हमें जो साधारण व्यक्ति के लिए, जो अज्ञानी व्यक्ति के लिए दिन है, उसे हमें अपने लिए रात समझना होगा, और जो साधारण व्यक्ति के लिए, अज्ञानी व्यक्ति के लिए रात है, उसे हमें दिन समझना होगा। अर्थात हमें वास्तविकता की ओर बढ़ना होगा, अर्थात हमें परम सुख की ओर बढ़ना होगा, अर्थात हमें जीवन को संपूर्णता में समझना होगा। और जीवन को संपूर्णता में समझने का सीधा अर्थ है कि हम सांसारिक सुखों में, इंद्रिय सुखों में अपनी आसक्ति ना रखें। उनका भोग तो कर सकते हैं हम, लेकिन हम उनमें आसक्त ना हो। हमारी आसक्ति केवल सुप्रीम के प्रति होनी चाहिए, केवल ईश्वर के प्रति होनी चाहिए, केवल कृष्ण के प्रति होनी चाहिए।
तभी हम इस मानव जीवन को सुंदर बना पाएंगे। जय श्री कृष्ण।